शांति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी प्रभु परवाने खुद के जीवन के साथ साथ अपने सभी जीवन साथियों के साथ खुशी ही नहीं आनंदित होंगे। और क्योंकि संगम है ही प्रभु मिलन का समय और प्रभु मिलन में तो आनंद ही आनंद होता है। तो आइए इन आनंद की घड़ियों में पुनः एक बार कैसे हमारा जीवन खुशियों से शक्तियों से संपन्न रहे, ज्ञान से मन बुद्धि भरपूर रहे, गुण शक्तियों को हम अपने अंदर कैसे धारणा के स्वरूप में बनाते रहें। तो उसकी एक लाठी, एक आधार, एक सहयोगी जिसको हम ब्राह्मण जीवन का बेस कहते हैं, बाबा की मुरली। और जो बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं वो धारणा स्वरूप बन ही जाते हैं एक दिन। ये अटल सत्य है। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं योग नहीं लगता तो भी बाबा के सामने बैठ तो जाओ, बाकी काम बाबा का है। तो सुनते 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 स्वरूप बनने लगता है। तो आइए मीठे बहनों और भाइयों, आज की मुरली में 18/5/2022 की मुरली है। बाबा ने हम सबके लिए कौन सी शिक्षाएं दी हैं इसमें, उसका सार सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक, किसके? परमात्म आशिक। मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से तुम बच्चे ऊंच पद पा सकते हो। संसार में भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और जिन्हें बिना मेहनत के मिलता है वो संभालने के लायक नहीं होते या संभाल नहीं पाते। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई और योग से तुम बच्चे ऊंच पद पाएंगे। तो मेहनत, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा कमी है, योग में और ज्ञान में। बाकी बातें अपने आप ही आ जाती हैं। सेवा खुद ब खुद होती है, धारणा अपने आप बनती है। तो सुना मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम बच्चे ऊंच पद पाएंगे। प्रश्न, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप अपने बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? मदद, सहयोग कौन मांग रहा है? ये विचार करो। और जो सहयोग मांग रहा है वो तुम्हारा खुद सच्चा सहयोगी है। देखो कौन सा मदद चाहिए बाबा को। बाबा कहते मीठे बच्चे उत्तर में बाबा ने कहा मीठे बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो अपने आप से, सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को जरूर पवित्र बनाएंगे। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। ईश्वरीय सत्ता के लिए एक परवाने की उस आशिक, उस माशूक के लिए पुकार है। जी चाहता था ना, बुला बुला के अब मिलन की घड़ियां आई हैं। लेकिन एक बहुत ही सुंदर बात है, कहते हैं जो मजा, जो आनंद चाहत में था, इंतजार में था, मिलन के समय वो खुशी नहीं रहती है। एक सिस्टम है। लेकिन समझदार वो, खुश नसीब वो जितना इंतजार किया उससे कई हजार गुना ज्यादा मिलन की घड़ियों में आनंद प्राप्त हो। ये हम सब के लिए है। ओम शांति। लाडले बच्चे यह जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप यानी परम पिता परमात्मा की। देखो बच्चे, दुनिया में भी संबंध ये आशिक माशूक का होता है। वहां पर शरीर पर आशिक होते हैं, विकारों की बात नहीं।
बहुत गहराई में जाएं तो देह अभिमान होता है, दैहिक सुंदरता होती है, या कोई विशेष गुण होता है, उसके ऊपर मनुष्य आशिक होता है। विकार वहां भी नहीं होते। लेकिन आजकल तो खैर विकार से ही प्यार, विकार से ही सब कुछ शुरू होता है। समय बदल गया। नहीं तो बाबा कहते हैं कि आशिक होते हैं जिस्म पर, विकारों के लिए नहीं। देखो बच्चे, इस दुनिया में साधु संत आदि भी पवित्र रहते हैं, तो उनको पवित्र रहने के कारण कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। तुम याद करते हो उस माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाते हो, किससे? जो बाप भी है और शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, उससे योग लगा करके, उस सर्वशक्तिवान है वो, उससे योग लगा करके शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान और योग बिल्कुल अलग है, हर चीज नहीं। इसलिए नयापन, हर घड़ी हर सेकंड नयापन अनुभव होना चाहिए। घर वही, आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया। क्यों? क्योंकि वो मिल गया। माया पर जीत पाने के लिए योग लगाते हो। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है बच्चे, कितना प्यारा है। जिन्होंने बाप को अपनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते आए। अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है। दुनिया में धुनी रमाते, धुनी, धुआं होता है उसमें, आदि आदि। बाबा कहते हैं तुम्हें धुन लग जाए, धुन, और धुन नहीं लगी तो जिंदगी में घुन लग जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए धुन जरूर लगाओ। योग की धुन लगी हुई है कि बाप से हमें वर्षा लेना है। लगी हुई है, बाबा पूछते हैं कुछ भी हो, हाँ, मन में चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। जैसे कोई आपको बहुत तारीफ के शब्दों से संबोधित करता है, वो दिमाग में निकलती नहीं, वाह क्या बात है। ऐसी कोई आपको कड़वे शब्दों से सम्मान करता है, बेइज्जती टाइप का कुछ, वैसे योगियों की बेइज्जती नहीं होती। फिर भी तो आप देखेंगे चलते फिरते, उठते बैठते, वो बात निकलती नहीं। ऐसे ही बाबा की याद, बाबा की बातें चलते फिरते, उठते बैठते अंदर से निकलनी नहीं चाहिए। ऐसे घूमते रहे, रमन करो, रमन रमन। बाबा कहते हैं धुन लगी हुई है, मुझे बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए देखो ब्राह्मण हथियारा बांधते हैं, वह बाप ने आकर के अब कैंसिल किया है। कहते हैं बच्चे इन बातों को छोड़ो, मुझे याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते मनुष्य याद करता है। उसमें बुरी भावना नहीं होती, विकारों की बात नहीं होती। अभी फिर बाप कहते उससे फिर भी कोई फायदा तो नहीं है ना। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मिक शक्तियां जमा होंगी। वहां छीण होती हैं जब धोखे मिलते हैं। बाबा कहते हैं विकारों की बात वहां नहीं होती। अभी तुम याद करते हो उस एक को। इस योग से तुम अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। बहुत सारी बातें हैं शारीरिक रूप से भी, यानी ये हमारा जो योग है मना योगा, मन की एक्सरसाइज, ये अनेक प्राप्तियों को चक्रवर्ती ब्याज लेकर के हमारे सामने तैनात रहता है जीवन। जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं, बाबा की याद में खो जाते हैं, तो श्वासों का आवागमन भी कम हो जाता है, बहुत स्लो। दुनिया में कहते हैं श्वासें गिनती की आई, अब कितनी आई ये पता नहीं है, लेकिन जो भी आई है उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा ठहराव आता है, और आपका मन संतुलित, शांत और एकाग्र होने लगता है, जिससे इस शरीर को भी पौष्टिक आहार मिलता है बहुत सारा। आप सब जानते भी हैं। बाबा कहते देखो एक जैसे सब यहाँ हो भी ना सके, नंबरवार तो होगा ना। तो बाप समझाते बच्चे फिर भी भाई देखो बाबा कितना, एक कई बार हमसे कहा कि बाबा इतना कहता है हम इतना कर पाते हैं, कितना बाबा बोलता है। अच्छा बाबा इतना बोलता है तब हम इतना कर पाते हैं, अगर बाबा बोलेगा ही इतना तो हम क्या करेंगे, विचार करो। तो बाबा लास्ट में ये कहते हैं अच्छा बच्चे जितना हो सके मेहनत पूरी करो अपनी, जितना हो सके उतना तो मेरी श्रीमत पर चलो कम से कम, है ना भाई। ना से तो बाबा कहता है एक घड़ी आधी की पुन आध, है ना। लेकिन
जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो इससे थोड़ा ऊंचा सोचते हैं कि मुझे पूरा वर्षा लेना, पूरी मेहनत करनी है, लेकिन ना से चलो यही अच्छा है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो आजकल की दुनिया में, बच्चे आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बच्चे बड़े घरानों में जन्म मिलता है। कर्मों की खेती बाहर की भक्ति मार्ग में भी चलता है, संसार में सब जगह चलता है। हर व्यक्ति पर यह चीज लागू होती है कि कुछ पुण्य के कर्म होते हैं तो अच्छे घरानों में जन्म मिलता है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, धन दौलत से मृत्यु नहीं रुकती कभी, ये ध्यान रहे। इसलिए वो घड़ी आनी ही है जब हमें इस दुनिया से टिकट कटानी ही है। तो हम जानते हो भारत को बाप आकर के स्वर्ग बना रहे हैं, साथ में हम भी बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत के द्वारा हम यहाँ अभी राजयोग सीखते हैं। देखो आजकल तो बच्चे हिम्मत कर बीड़ा उठाते हैं, कहते हैं बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती, साकार मूल्य है। समय बहुत आगे निकल गया और कई ऐसे हमारे यज्ञ में ऐसे मिसाल रहे, तो बाबा उनकी तारीफ भी करते थे। बाबा कहते हैं हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा बच्चे, ये तो बहुत ठीक बात है, परंतु फिर ताकत भी चाहिए। अब इतना ऊंचा संकल्प किया, लेकिन पवित्र रहें और जीवन भर रहें, उसके लिए बहुत धारणा युक्त शक्तिशाली स्थिति चाहिए। कई बाबा के टाइम पर बाबा के द्वारा जो कराए हुए वो भी कई बार अप डाउन नजर आए, लेकिन कई रत्न बड़े सफल हुए जो उनको बाबा कहते मिसाल है। घरग्रस्त में रहते हुए भी इतने महान हैं। तो बाबा कहते यह तो अच्छा है, परंतु ज्ञान की ताकत और धारणा भी चाहिए। जितना वारिश और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे बच्चे, उतना ऊंच पद पाएंगे। आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आज तो बाबा के बच्चों का नाम इतना महान है। आजकल कोई इस टाइप की मार कर डाले ऐसा भी नहीं है। हमारी बहनों के अंदर भी बड़ी अथॉरिटी है, कोर्ट के द्वारा भी भाई आप ऐसे सता नहीं सकते किसी को, चाहे पति पत्नी को या पत्नी पति को, आदि आदि, है ना। तो वो टाइम दूसरा था, अभी दूसरा है। और सत्य बात तो ये है, जिसे पवित्रता के मार्ग पर चलना है और उसका रक्षक मनुष्य तो क्या भगवान स्वयं होता है, ये भी चिंता करनी है। आप अपने जीवन की रक्षा करते रहें, यही बहुत है। नहीं तो माया कई रूपों में फंसा लेती है। कईयों के कुमारों का जीवन फंसता हुआ देखा है। वो बचाने गए लेकिन डूब गए बचाने के साथ साथ। आज उनके पास बाबा को याद करने का भी समय नहीं है। तो बाबा फिर भी कहते हैं बच्चे कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में रहते हैं, कंपेनियन होकर के रहते हैं, परंतु पवित्र रहते हैं। फिर सब मिलके वो स्त्री को दे देते हैं और या फिर चैरिटी में दे देते हैं। अकेले भी बहुत सारे रहते हैं, जीवन से बहुत दुखी होते हैं, वैराग्य आ जाता है दुनिया से। संसार में भांति भांति के रंग हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा माशूक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उनकी याद, उनके प्रति समर्पण भाव कितना होना चाहिए, है ना। हमें तो प्रभु की प्राप्ति है, संसार में तो नहीं है ना। मैं बहुत छोटा था, मैंने कहा भाई साहब जीवन तो बड़ा लंबा है, तो ऐसे अकेले कब तक। हमारे एक बहुत आदर्श व्यक्ति थे, इस ज्ञान योग में बहुत आगे थे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बस एक नज़र उठा के दृष्टि देते हुए कहा कि सत्येंद्र एक बात बताओ, जो सन्यासी घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं, क्या वो ये सोचते हैं जो तुम सोच रहे हो कि जंगल में मुझे कौन खाने को देगा, क्या पहनने को मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम यहाँ भगवान के बनकर के इतना लंबा सोचते हो। तो ये जो लंबा सोचने की आदत है वो थोड़ी सी कम करो। सोचो तो सेवाओं के बारे में सोचो तो जो दूसरों के बारे में सोचता है भगवान उसके बारे में खुद ही सोचता है, आदि आदि बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी याद कितनी रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत 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 याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो, बाकी कोई भी जानते नहीं, साधु संत महात्मा आदि। बच्चे यहाँ बैठे हो तो बुद्धि योग कहाँ भी भटकाना नहीं चाहिए। बिल्कुल एकाग्र, घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र बनने की ताकत मिलती है योग में। बाबा कहते पिछाड़ी आने वाले बहुत आगे चले जाएंगे। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त रहने लग पड़ेंगे।
ऐसा है देखने को भी मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी निकलती रहेंगी। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ न कुछ समझ में आ जाए, इन बच्चों का योग लग जाए। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, इस याद से ही तुम सदैव के लिए बच्चे निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं, लौकिक बात की याद रह सकती है। और बच्चे तुम पारलौकिक बात को भूल जाते हो, हैं? शर्म नहीं आती? बाबा कहते बाबा कभी कभी हैं इस तरीके से भी समझाते हैं। लौकिक बाप की याद रह सकती है, जिससे क्या मिलता है, और पारलौकिक बाप जिससे क्या मिलता है, विचार करो, उसको भूल जाते हो। अरे तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे, ऐसा कभी होता है क्या? बाप को भूल जाएंगे बच्चे, वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी बहुत है। साधु संत के पास तो प्राप्तियां कुछ भी नहीं, अब उनका अपना सिस्टम है। बाबा एवरेज बताते हैं, भेंट करते हैं, बच्चे यहाँ और वहां में क्या अंतर है? सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं। लेकिन अब आप विचार करो, प्योरिटी के बल के आधार से भी कितना आगे चली जाती है वो दिव्य आत्माएं, है ना, त्यागी तपस्वी आत्माएं। ईश्वरीय बल नहीं, ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल कैसे मिले? बल तुम बच्चों को मिलता है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो क्या? क्रोध है सेकंड नंबर का भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम विकार, नरक का द्वार। माया फट से विक्रम बच्चों से करा देती है। बड़ी भारी मंजिल है तो क्या करें, नहीं चढ़े? प्राप्ति भी उससे पदम गुणा बड़ी है। मंजिल अगर भारी है तो, और साथी कौन है ना? ये तो देखो बैकबोन कौन है हमारा, इसलिए घबराना नहीं, चलते जाना है। देखो ऐसे बाप से प्यार नहीं रखते। अच्छा बच्चे, एक घड़ी आधी की पुन आद, कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में जब शरीर छूटे तो ईश्वर की याद बनी रहे। सांवरा निकट हो, तुलसी का वट हो, है ना, गंगा जी का घट हो, जब प्राण तन से निकले तो यहां पर भी संकल्प करो। कम से कम इतना अभ्यास जरूर हो जो शरीर छूटे तो बाबा ही याद आए, इसमें अपना ही कल्याण है। बाप कहते बच्चे मैं अंत में ही आता हूं, यह अंत काल का समय है। अंत काल जो नारायण सिमरे, बच्चे मैं नारायण बनता हूं। ये देखो किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि बाप दादा दोनों के महावाक्य छिपे हुए होते हैं इसमें। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को कुछ देते हैं। बच्चे बाप के पूरे पूरे आशिक बनो। बाप तो स्वयं दाता है, बाप को क्या देंगे? तुम्हारे पास अच्छा है ही क्या? ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमपिता परमात्मा को, तुम्हारा ये सब समाप्त भी तो हो जाना है। अच्छा मत करो तो नुकसान किसका है? करते हो तो फायदा किसका है? बाबा कहते अहंकार भी ना आए, अच्छा करके भी अहंकार ना आए, उसके लिए बाबा भी समझाते। मरने से डरते तो नहीं हो? अच्छा, बाबा कहते छुछी दुनिया से तो मर जाना अच्छा है, लेकिन इसका उल्टा नहीं उठाना। छीछी दुनिया से मर जाना अच्छा है, संगम पे जीना सौभाग्य की बात है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये याद नहीं आता है? बाबा ने कहा हिम्मत रखो, मदद स्वयं उसकी मिलती है। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। एक दरवाजा बंद होता है, कहते हैं उस ऊपर वाले के घर में 7 दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत तो रखो। ऐसा नहीं एक दरवाजा बंद हुआ अब सारे जहान के बंद हो गए, नहीं, हिम्मत रखो हर तरीके से। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वरदान है आज का, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वह कभी ये बहाना नहीं कर सकते कि ऐसे सरकमस्टांस से थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। नहीं, वो दोषारोपण नहीं करते किसी समय या समस्या या व्यक्ति विशेष पर। क्या करते हैं? वो जानते हैं समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि उससे हार खाना। तो महावीर वो है जो अपने को महावीर महावीर नहीं समझते हैं। तो आज समझ लो उनका बाबा कैसे कहते हैं,
किसको महावीर का टाइटल बाबा देते हैं? महावीर वह हैं जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। ये चलता है, जिंदगी है, चलाओ। महावीर आत्माएं हर कदम में अपने तन से, अपने मन से, अपने जीवन से सदैव खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशी में रखते हैं। वे कभी भी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अकेले में भी डांस करते हैं ईश्वरीय मिलन के उसमें, प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में। जैसे सूफी संतों को देखा होगा, भले उन्हें प्राप्ति उस तरीके से परिचय के साथ नहीं हुई, लेकिन दीवानगी बहुत अच्छी होती है उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अच्छा भाई, स्लोगन, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी तू आत्मा के लक्षण हैं। ज्ञानी और योगी कहलाने वालों, सर्व के प्रति कल्याण की भावना सदैव बनी रहे, ठीक है, तब कहेंगे ज्ञानी और योगी तू आत्मा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी प्रभु रत्नों को अपनी सेवाधारी भाई की ओर से।